हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो बच्चों चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है बेटा फोरियर साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल्स। इसके पहले वाले लेक्चर में आप हमारा फोरियर इंटीग्रल क्या होता है, फोरियर इंटीग्रल का क्या फार्मूला होता है, कौन सी डिफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम लोग फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म्स निकालते हैं, ये सारा कुछ आपने हमारे पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। अब हम लोग बेटा कितने टाइप के फोरियर इंटीग्रल होते हैं उनको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो फोरियर साइन और कोसाइन इंटीग्रल्स में तो देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोरियर इंटीग्रल्स। पहला फॉर्म है फोरियर साइन इंटीग्रल का, दूसरा फॉर्म है फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का, और तीसरे फॉर्म को बेटा कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कॉम्प्लेक्स फोरियर इंटीग्रल फॉर्म। तो बेटा ये 3 फॉर्म्स होते हैं फोरियर इंटीग्रल फार्मूले के। आपने जो पढ़ा है उस फोरियर इंटीग्रल फार्मूले को हम लोग 3 फॉर्म्स में चेंज करेंगे, और इनके भी जो फार्मूले हैं उनके भी याद करने की हम ट्रिक भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इनका डेरिवेशन करेंगे, इनका हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे फोरियर साइन इंटीग्रल और कोसाइन इंटीग्रल हमारा फोरियर इंटीग्रल फार्मूले से निकल के आता है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो बाय फोरियर इंटीग्रल फार्मूला आप बच्चों ने सब लोगों ने याद किया है। फोरियर इंटीग्रल फार्मूला वो क्या होता है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू 1/पाई। और कौन सा हमने फोरियर इंटीग्रल फार्मूला यूज किया है, 0 से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी कॉस लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा। यहाँ पे बेटा याद रखना जो ये पहला वाला इंटीग्रल है वो लेमडा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ है, और जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन है उसकी जो लिमिट्स हैं वो टी की रिस्पेक्ट में है। ओके, तो बेटा 1/, अब क्या करते हैं इस लेमडा का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा लेमडा टी माइनस लेमडा एक्स डी टी डी लेमडा। अब बेटा कॉस ए माइनस बी का जो टिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है उसको हम लोग एक्सपेंड करके लिखें, तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या बनता है, कॉस ए कॉस बी, और माइनस होने के कारण यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। तो बेटा फार्मूला देखिए मैंने एक्सपेंड कर दिया है, 1/पाई 0 से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये दोनों इंटीग्रल सेम रहेंगे, एफ टी भी सेम रहेगा। मैंने ब्रैकेट लगा के कॉस ए कॉस बी मीन्स कॉस लेमडा टी कॉस लेमडा एक्स प्लस साइन बी साइन ए साइन बी मीन्स साइन लेमडा टी इंटू साइन लेमडा एक्स, और डी टी डी लेमडा आ गया। अब बेटा ये पूरा ये 2 इंटीग्रल में इसको प्लस है ना बीच में, तो 2 इंटीग्रल में इसको ब्रेक कर लो। तो 2 इंटीग्रल में ब्रेक करेंगे तो बेटा देखो क्या वैल्यू आ जाएगी। हम लोग फोरियर साइन और कोसाइन इंटीग्रल का डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा इंटीग्रल और 1/पाई एफ टी के साथ में इसमें मल्टीप्लाई होगा, और डी टी और डी लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए वही लिखा है 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी कॉस लेमडा एक्स डी टी डी लेमडा, ये प्लस का साइन, और फिर से ये पूरा का पूरा टर्म एफ टी तक यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर इस सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ टी साइन लेमडा एक्स डी टी डी लेमडा। तो ये बेटा 2 इंटीग्रल आ गए। ओके, अब क्या करें, जो मैंने एक चीज और मैंने आपको बताई थी, याद रखना जो पहला इंटीग्रल है वो लेमडा के रिस्पेक्ट में है और दूसरा वाला टी के रिस्पेक्ट में। सेम इसी तरीके से पहला वाला लेमडा के रिस्पेक्ट में और दूसरा वाला टी के रिस्पेक्ट में। तो जो ये इंटीग्रल लेमडा के रिस्पेक्ट में है इसके पास कॉस लेमडा एक्स यहाँ पे रख दे, चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे क्या होता है सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो लेमडा एक्स को हमने यहाँ आगे लगा दिया, तो 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट और कॉस लेमडा एक्स यहाँ रख दिया। अब बच क्या रहा है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी कॉस लेमडा टी डी टी डी लेमडा प्लस
इसी तरीके से जो ये साइन लेमडा एक्स है, इसको भी बेटा इस पहले इंटीग्रल के पास में रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ रख देते हैं क्योंकि लेमडा में है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट का काम करेगा। तो 1/पाई 0 to इनफाइनाइट साइन लेमडा एक्स, और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट टी के रिस्पेक्ट में लिमिट है बेटा इसकी, और ये लेमडा के रिस्पेक्ट में है, तो एफ टी साइन लेमडा टी डी टी डी लेमडा। अब बच्चों हमारे ये बताओ, क्या आपको ये बात हमारी समझ में आ गई होगी आई थिंक। हमने क्या किया है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाया और दो टर्म्स में अलग अलग ब्रेक कर दिया, और चूंकि पहला इंटीग्रल लेमडा का था तो लेमडा वाला टर्म इधर लग दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट का काम करेगा टी के लिए। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं और विचार करते हैं कि इसमें कौन सा ऑड और कौन सा इवन फंक्शन है। एक बार हम क्या करेंगे, एफ टी को इवन ऑड फंक्शन ले लेंगे, एक बार हम एफ टी को इवन फंक्शन ले लेंगे, और देखेंगे एक इंटीग्रल हमारी 2 टाइम्स हो जाएगा और एक इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेटा चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास मैंने फिर से बेटा इसको लिख दिया है, एफ एक्स इक्वल टू यही वैल्यू लिख दी है 1/पाई 0 to इनफाइनाइट कास लेमडा एक्स, और माइनस इनफाइनाइट से एफ टी कॉस लेमडा टी, और ये दूसरा टर्म है, ये पहला वाला लेमडा के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। केस 1 हमने लिया है बेटा, फोरियर साइन इंटीग्रल का हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। तो पहला केस लिया है व्हेन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, जब हमारा एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो यूजिंग डिफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी कि 2 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रल और 0 वैल्यू हो जाएगी। इवन में 2 टाइम्स होता है और ऑड में 0 वैल्यू हो जाती है। तो बेटा आप ये बताओ, इन दोनों इंटीग्रल पे विचार करो। एफ एक्स लिखा है बेटा ऑड फंक्शन, तो एफ एक्स कहो चाहे एफ टी कहो, दोनों एक ही चीजें हैं बेटा, ठीक है। तो एफ टी हमारा ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है, तो देन फर्स्ट पार्ट इज 0। ये जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो ये सेकंड पार्ट है इसकी वैल्यू 2 टाइम्स होके, और ये इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट बन जाएगा। कैसे है जरा देख लो। एफ टी हमारा बेटा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक। तो एफ टी ऑड है तो माइनस एफ टी आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कॉस लेमडा टी में करेंगे, तो कॉस लेमडा टी जब माइनस टी यहाँ पे पुट करेंगे, तो माइनस टी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के कारण प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस लेमडा टी ही बना रहा। तो ये पूरा हमारा जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन हो गया। देखो बेटा, जैसा ये लिखा था सेम वैसे ही लिखा है, एफ टी कॉस लेमडा टी, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव टाइम्स आ गई है, तो नेगेटिव टाइम्स आने के कारण ये बेटा ऑड फंक्शन हो गया, ठीक। तो ऑड फंक्शन होने के कारण इस इंटीग्रल की लिमिट कितनी हो जाएगी, इस वाले इंटीग्रल की लिमिट 0 हो जाएगी, और 0 का मल्टीप्लाई इस इंटीग्रल से करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट पे विचार कर लेते हैं। एफ टी हमारा ऑड फंक्शन है, तो ये माइनस एफ टी हो जाएगा, ठीक। और साइन लेमडा टी में माइनस टी पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन लेमडा टी, और ये माइनस होके आ जाएगा प्लस एफ टी साइन लेमडा टी। तो देख लो बेटा, ये ऑड फंक्शन एफ टी होने के कारण इसका माइनस तो इसका माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के कारण ये पूरा का पूरा इवन हो गया बेटा। ये अब ये पूरा का पूरा इवन फंक्शन हो गया, और इवन फंक्शन होने से क्या हमको फायदा होता है, ये जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिखा है, ये लिमिट आपकी 0 to इनफाइनाइट होके 2 टाइम्स हो जाएगा। तो पहला इंटीग्रल तो जो है, पहला टर्म का जो इंटीग्रल वो 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू 0 से इनफाइनाइट होके 2 टाइम्स हो जाएगी। तो वही बेटे मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर टर्म इज 0 एंड सेकेंड पार्ट इज 2 टाइम्स विथ बोथ इंटीग्रल लिमिट 0 से इनफाइनाइट। तो बेटा देख लो, एफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस 1/पाई, पहला वाला पार्ट तो 0, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, और 0 to इनफाइनाइट जो लिखा है वो वही रहेगा, साइन लेमडा एक्स भी वही रहेगा, और ये वाला जो इंटीग्रल है बेटा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट एफ टी साइन लेमडा टी डी टी लेमडा।
और बेटा ये इसको थोड़ा सा बस सही ढंग से लिख दें, जीरो हटा दें क्योंकि प्लस हुआ उससे कोई फायदा नहीं है। तो क्या आया, एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई जीरो से इनफाइनाइट साइन लेमडा एक्स जीरो से इनफाइनाइट एफ टी साइन लेमडा टी डी टी डी लेमडा। ये जो फार्मूला है आपको आपकी बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, ये डेरिवेशन है, इसको कहते हैं फोरियर साइन इंटीग्रल। The right hand side of function is in sine terms of fx. तो this is representation of Fourier sine integral। ठीक है, तो बेटा इसको याद कर लो। मैंने यहाँ पे लर्न भी लिख दिया है, आपको इसको याद करना है। अच्छा, ऐसे याद करने से क्या होता है बेटा, ये थोड़ा सा कम याद हो पाता है, तो मैंने इसको और सिंपल किया है। क्या कर देंगे, देख लो बच्चों, यहाँ पे एफ एक्स की जगह एफ एक्स रहने दो, 2 पाई की जगह 2 पाई रहने दो, ये दोनों लिमिट एक साथ कर दो। तो जीरो टू इनफाइनाइट, याद रखना पहला लेमडा में है दूसरा टी में है, और एफ टी की जगह एफ टी और टी है, तो अब यहाँ से आएगा साइन लेमडा टी, ये लिख देते हैं। लेमडा में आया तो ये लिख दो साइन लेमडा एक्स डी टी डी लेमडा। तो बेटा याद करने के लिए आप नीचे वाला जो ये फार्मूला याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो कैसे हम लोग, बुक्स में तो ये बेटा लिखा हुआ है, मैक्सिमम बुक्स में ये लिखा हुआ है, ये भी सही है। जो मैंने आपको याद करने के लिए बताया ये भी सही है। तो आप आई थिंक ये याद करो, तो ये याद करोगे तो इससे बड़े आसानी से याद हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई जीरो टू इनफाइनाइट एफ टी, टी मिल गया तो साइन लेमडा टी, अब लेमडा मिल गया तो साइन लेमडा एक्स डी टी डी लेमडा। और यहाँ पे देखो बेटा, जो ये दोनों इंटीग्रल है एफ टी के साथ में साइन और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दिस इज कॉल्ड फोरियर साइन इंटीग्रल। भ्रम में न रहना, ट्रांसफॉर्म नहीं कह रहे हैं, फोरियर साइन इंटीग्रल, दो इंटीग्रल्स हैं इसमें। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ फोरियर साइन इंटीग्रल्स। बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग, क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट द एफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ फोरियर साइन इंटीग्रल। तो इस फार्मूले का यूज करके उस गिवन फंक्शन एफ एक्स को फोरियर साइन इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं हम लोग केस सेकंड पे, जहां पर हम लोग फंक्शन एफ एक्स को ऑड की जगह अब हम लोग इवन फंक्शन लेंगे। तो केस सेकंड में हम लोग आते हैं, केस सेकंड व्हेन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। तो जब बेटा इवन फंक्शन है तो फिर से बेटा डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज कर दो। मैंने कहा था डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला क्या था, एफ एक्स इक्वल टू 1/पाई, दो टर्म में बेटा ब्रेक है, पहला टर्म ये है दूसरा टर्म ये है, ये दो में ब्रेक है। अब बेटा क्या करेंगे, चूंकि इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है क्या, एफ एक्स कहे, चूंकि अंदर तो एफ टी है तो एफ टी कह दे बेटा। तो एफ टी हमारा इवन है, इवन का मतलब होता है सेम वही रहेगा, तो एफ टी वही है, सेम वही रहेगा। और जब यहाँ पे टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे तो आ जाएगा कॉस माइनस लेमडा टी की वैल्यू आ जाएगी कॉस लेमडा टी। तो बेटा ये भी वही सेम रहा, तो दोनों ही सेम होने के कारण ये इवन हो गया। और जब बेटा इवन फंक्शन होता है तो जो ये लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, ये 2 टाइम्स होके 2 इधर आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 0 टू इनफाइनाइट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब सेकंड इंटीग्रल में देखो, ये तो इवन है मतलब बदलेगा नहीं, एफ टी की जगह एफ टी रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे तो साइन होने के कारण माइनस साइन लेमडा टी आ जाएगा, ठीक। और माइनस साइन लेमडा टी होने के कारण ये फंक्शन बन जाएगा ऑड। और ऑड फंक्शन का जब इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, मतलब माइनस ए से ए होता है, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये जो इंटीग्रल है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये 0 होने के कारण इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ओके, तो सेकंड टर्म पूरा खत्म 0, और फर्स्ट टर्म में ये माइनस से इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट में बदल के 2 टाइम्स हो जाएगा। वही बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख लो बच्चों, एफ टी इज एन इवन फंक्शन, सो सेकंड टर्म एफ टी साइन लेमडा टी इज ऑड फंक्शन एंड इट्स इंटीग्रल वैल्यू इज 0।
and first term is 2 times with both integral limits 0 to infinite because ft cos lambda t is even function। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करके देखो बच्चे क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू 1/λ 2 0 से इनफाइनाइट कॉट लेमडा एक्स 0 से इनफाइनाइट एफ टी कॉस लेमडा टी डी टी डी लेमडा प्लस 0। तो बेटा अब हमारा जो इंटीग्रल आ गया, ये देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा, इसको लर्न करो, यही हमारा कहलाता है फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। तो इसको लर्न करो, एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई 0 to इनफाइनाइट कॉस लेमडा एक्स इंटू 0 to इनफाइनाइट एफ टी कॉस लेमडा टी डी टी डी लेमडा। मैक्सिमम बुक्स में बेटा यही फार्मूला आपका लिखा हुआ है, इसी को याद करना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड द फोरियर इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन एफ एक्स। अब बेटा इसी को हम लोग सिंपल में याद करने की टिक्स के साथ में कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स की जगह बेटा एफ एक्स रहा 2/पाई, दोनों इंटीग्रल एक साथ रख दो 0 to इनफाइनाइट और फंक्शन हमारा एफ टी है। अब चूंकि एफ टी है तो टी को लेके चलो कॉस लेमडा टी कॉस लेमडा एक्स डी टी डी लेमडा। अब ये जो इंटीग्रल था सेम वही इंटीग्रल है, आप ऊपर वाला अगर आपको लगता है जल्दी नहीं याद हो रहा है तो ये बेटा जो मैंने सेकंड वाला इंटीग्रल लिखा है इसको याद कर लो, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोसाइन इंटीग्रल है तो एफ टी के साथ में इसमें कोसाइन के टर्म लेमडा टी और लेमडा एक्स के साथ में आए होंगे। तो आप लोगों को बच्चों बताओ याद हुआ ये फार्मूला? ये नहीं याद होगा तो इसको याद करो और फिर जब एग्जाम में आएगा तो ये फार्मूला हम लोग लिखेंगे और इससे हम लोग क्वेश्चन निकाल लेंगे और जो क्वेश्चन निकल के आएगा वो बेटा इसी तरीके से हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 2/पाई, दो इंटीग्रल्स लिखो 0 से इनफाइनाइट एफ टी, अब टी को पकड़ो कॉस लेमडा टी और लेमडा को पकड़ो कॉस लेमडा एक्स डी टी डी लेमडा। तो ये बेटा कहलाता है दिस इज कॉल्ड फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। तो बेटा सारे बच्चे इसको याद कर लो। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल क्या होता है, कैसे उसका फार्मूला डेरिवेशन करते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।